बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सतगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। आज का टॉपिक संतों ने दिए आत्मा की खुराक। हमें अपने इस भौतिक शरीर के लिए खाने की आवश्यकता होती है। हमें आत्मा के लिए परमात्मा की आवश्यकता होती है। ये जिसे लगन लग जाए परमात्मा की, जिसके अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए कि मैं कौन हूँ, इस मैं को जानने के लिए ये अपने आप को पहचानने के लिए शरीर तो नहीं हो, शरीर तो नहीं हो। यदि ये शरीर मैं हूं तो ये शरीर भी किसी ने बनाया है। ये किसने बनाया है? इसको बनाने वाले जो शरीर करके आ रहे हैं ये हैं, तो ये भी मुझे तसल्ली नहीं दे रहे हैं, संतुष्टि नहीं हो पा रही है। ये जितना भी मेरे आसपास दिखाई दे रहा है मालिक, ये सभी चींटी से लेके और हाथी तक, अब इनमें के बीच में से जो भी मेरे संपर्क में आ रहा है, मच्छर, मक्खी, चींटी, कुत्ता, बिल्ली, गाय, बैल, मछली, छिपकली, इन्हें भी मैंने शांत होते हुए देखा है। कहाँ चली गई वो चलायमान वस्तु जिसके दम पर ये चल रहे थे। एक बिल्कुल साधारण सी बात मेरे मन में, मेरे अपने आसपास पड़ोसी रिश्ते नाते भी ऐसे ही शांत हो गए। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मेरे सामने कोई रिश्ता मेरा जन्मा और वो बड़ा होता चला गया, हर तरह से। ये भी सत्य नहीं है मालिक, नहीं है सत्य। मैं मंदिर जा रही हूँ, मैं शांत नहीं हो पा रही हूँ, नहीं हो पा रही। ये मूर्तियां गढ़ी गई हैं, ये चारों ही धर्मों का जो भी स्थल हैं, धार्मिक बने हैं, ये भी किसी ने बनाए हैं। इसको बनाने वाले हाथों को भी, यानी शरीर को भी किसी ने बनाया है। अब भगवान राम
दशरथ जी के बेटे हैं। अब मुझे बताया जा रहा है कि राम को याद कर लो, तो राम जी भी जीवन जीकर जितनी श्वासें लाए थे सरयू में समा गए। माता सीता भी समा गई। महाभारत में देखे तो वो भी सब आ जा रहे हैं। भगवान कृष्ण भी शरीर करके चले गए। यानी कि ये तो नहीं हूं मैं। आत्मा बड़ी तड़फ रही है। मैं हूं कौन? मैं हूं कौन? कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। तभी ये अलंकार हमें प्राप्त हुए। साकार सतगुरु जी की प्राप्ति हमें हुई, संतों की प्राप्ति हुई हमें जीवन में। ये जिज्ञासा थी हमारे जीवन में। मन के सूक्ष्म भाव हमें मिला देते हैं जिससे हम मिलना चाहते हैं। बचपन में बच्ची को जब मम्मी कहा करती थी, रात को सोते टाइम सभी को आवाज देती थी कि भगवान राम को याद करके सोना। बड़ा मुश्किल होता था लौ लगाने। दस ही अपनी बात बता रही, किसी और की नहीं। उन्हें ढूंढती थी। राम जी के नाम का उच्चारण बड़ी ही जबरदस्ती से, और उन्हें ढूंढती थी कि राम जी हैं कहाँ। भाई रामायण जी पढ़ी जा रही है, फिर तो राम जी जा चुके। घर के मंदिर में सुबह ही सफाई वगैरह करके नियमबद्ध पूजा हो रही है, घंटियां बज रही हैं, प्रसादी हो रही है। घर में जो भी कुछ बन रहा है सात्विक, बड़ी ही शुद्धि से भोग लग रहा है। इसमें भी शांति नहीं। आत्मा पूर्ण होना चाहती थी। आत्मा पूर्ण होना चाहती थी, अधूरी नहीं मालिक रहना चाहती। आज अष्टमी है, नवमी है, एकादशी है, द्वादशी है, त्रयोदशी है, पूर्णमासी है, आज कृष्ण पक्ष है, अब शुक्ल पक्ष चल रहा है, अब मावस आई है, अब अमावस्या देवताओं की है। जो हमारे पूर्वज हैं उन्हें याद करने का दिन है। और ये पूर्णमासी परमात्मा को याद करने का दिन है। सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है, नहीं शांति मिल रही थी, न जाने किसको पाना चाहती थी आत्मा। फिर धीरे 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 ध्यान पहुंचा कि कहाँ मिलेंगे। ऊपर वाला कहते हैं ऊपर के लिए सीढ़ियां लगानी शुरू कर दें। 3 मंजिले की छत तक वो सीढ़ियां बंद थी, उससे भी ऊपर बांधने की कोशिश। और ऊपर जाके ऐसा एहसास, कल्पना कि बादलों में से हाथ आ रहा है, नीचे से हाथ दसी का जा रहा, वो हाथ छूट जाना। कई बार ऐसा सपना भी देखा कि शिव जी की पिंडी बहुत विशाल और चारों तरफ बगिया ही बगिया फूलों की, कोई छत नहीं, कोई कुछ नहीं। और हाथ आ रहा है तो हाथ बच्ची ऊपर उठा रही है कि बस मिला लो अपने आप से। दिन की बात हो, रात की बात हो, मालिक सभी बड़े छोटे की बात कहते। अब ये समझाने की बात कुछ कहेंगी, अब ये कुछ ऐसी बात बोलेगी जो हम सुनना नहीं चाहते। और जो
कमल की बातें निर्लेप रहने की बात कही जा रही है, ऐसा ही शायद जीवन था मालिक, कि करना सबका है, कराना किसी से नहीं है। अम्मी समझाती थी, किसी से कुछ लेना नहीं है, किसी लालच में नहीं आना है, किसी की बुराई में हमें नहीं फंसना है, दुखों में तो जाना है पर बुराई में नहीं फंसना है किसी की। दुखों में तो विशेष मदद करनी है, सहायता करनी है, किसी की मजाक नहीं उड़ानी है, किसी की खुशियों में तो शामिल होना है। ये सब ये थोड़ी थोड़ी देर के लिए क्यों, ये श्राद्ध पे हमारे पूर्वज आ रहे हैं, ये पूरे दिन का एहसास क्यों नहीं है? थोड़ी सी देर के लिए एकादशी का सत्संग, घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, अखंड रामायण जी का पाठ 24 घंटे के लिए, और आत्मा व्याकुल होनी, और आत्मा व्याकुल होनी। ऊपर का श्रृंगार नहीं, ऊपर का श्रृंगार नहीं मालिक दाता, बिल्कुल आत्मिक श्रृंगार ये आज आत्मा करना चाहती है। बस मुझे मेरे अंश से मिला दो, कोई युक्ति तो हो मालिक, किस तरह से जतन किया जाए। चिंताओं से नहीं, चिंतन से, यही सूक्ष्म भाव परमात्मा की तरफ दौड़ रहे थे, जो जाकर अपने आदि शक्ति माँ दुर्गा जी में टिके कि जब ये मिल ही नहीं रहा है तो चलिए, और इष्ट की मालिक पूरी तरह से व्याकुलता से सेवा भाव, श्रद्धा भाव, विश्वास जगाकर उन्होंने ही मेरा काम बना दिया, मुझे पूर्ण कर दिया। मैं कौन हूँ? आत्मा। इस आत्मा को पूर्ण कर दिया, परमात्मा से मिला दिया। जा मिल जा अपने अंशी से, और अब लौट के नहीं आना। तुझे पूर्ण बनाया है, अब सुख दुख से ऊपर उठ जा। सभी बंधनों से तुझे मुक्त किया है। बहुत अभी संघर्षमय जिंदगी आएगी, और वास्तव में ही ऐसे जीव को जब वह चलता है तो उसे कोई अपना नहीं मिलता। राह उसकी सुनी होती है, बीज बीज जो दबाया जाता है अंदर वो अकेला होता है, जब वह खिलता है तो पूरा वृक्ष बन जाता है, फूल बन के निकलता है, खुशबू देता है सबको। जिसका भी बीज है, चने का है तो चना मिलेगा, आम का है तो आम मिलेगा, पर वो बोया तो अंदर ही गया था ना, एकांत में। तो आज हमारी जिंदगी से सब चले जाएं पर परमात्मा नहीं जाने चाहिए, है ना? और परमात्मा है, सत्य है हमारे पास, तो फिर सब लौट कर हमारे पास आएंगे। और कुछ भी तो मेरे बस में नहीं है, बस एक मेरे बस में है, तो प्रभु परमात्मा। ही दुनियाई रिश्ते तो सब रुलाते हैं, निकल के चले जाते हैं हाथों से, क्योंकि वह मन के ऊपर चल रहे हैं, मनों के ऊपर चल रहे हैं। यदि एक कोई है मेरा तो वो परमात्मा है। आत्मा की खुराक परमात्मा की प्राप्ति हुई है, आत्मा गदगद हुई है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। पल पल आप साथ रहना, हर पल साथ रहना। मेरे जीवन में कोई भी ऐसी घड़ी ना आए, ऐसा समय ना आए कि मैं आपसे बिछड़ जाऊं।
आज ये निरंकार मेरे साथ है, जो आत्मा के लिए जिया है, वो भौतिकता में पूर्ण नहीं हो सकता। उसको मन में नहीं लगता है, मन में लगता है, कहीं मन नहीं लगता उसका, क्योंकि ये कच्चे पक्के हैं सब संसार के। फिर यहाँ पर जीवन जीने की सिखलाई दी जा रही है कि पूर्ण ब्रह्मज्ञानी तो हो गए आप, पर अब संसार में भी आपको कैसे जीना है, सबको प्यार देते हुए, सबका सत्कार करते हुए। पूरी ही सृष्टि में निरंकार को दिखा दिया है। पल भर के लिए भी निरंकार तुमसे दूर नहीं है, और कोई भी जगह निरंकार से खाली नहीं है। ना जाने वो मेरे हाथ में जो कोई स्वरूप होगा, वो छूट जाएगा, जरूर छूटेगा, वास्तव में ही छूटेगा। जो बना है वो मिटेगा जरूर। तो ना मिटने वाले से मुझे मिलना होगा। ऐसा प्रयास हम करें इस मानव जीवन में आकर। सबसे पहले हमें सिर्फ और सिर्फ अपना लक्ष्य हासिल करना है, और उसके बाद कोई नहीं रोक रहा आपको कि आप संसार की काम ना करें। सारे काम करने हैं, क्योंकि ये शरीर है, मिला है, तो इसके लिए भी हमें सब कुछ करना है। कोई खाली नहीं बैठा, सबने अपने आकर सेवाएं की है। ये आत्मा ये आत्मिक श्रृंगार आप कभी ना उतरे वाले। सत्संग, सिमरन, सेवा से हम कभी दूर ना हो माता जी। हमारे पास एक कॉल आती है, माँ, आपको माँ कह सकता हूँ। निरंकार ने कृपा की अचानक। ये आत्मा माँ सुनने के लिए शायद व्याकुल थी, रुदन कर रही थी कि मेरे सदगुरु स्वरूप संत मुझे पुकारे हैं। और उधर से उन्होंने कहा कि आप मुझे बेटा की कहिए। किसी ने इधर से बेटा बोला, फिर उन्होंने दोबारा कहा बेटा बोलिए माँ मुझे, फिर बेटा बोला। ये क्या है मालिक दाता, ये संतों का परिवार। ये पैगाम हमें मिल रहा है कि आत्मा जहां संतुष्ट हुई है, वहां भौतिकता में भी तुम्हें प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा। तुम जैसा चाहोगे निरंकार वैसे ही सामने हासिल हो जाएंगे, प्रस्तुत हो जाएंगे।
कल भी ऐसा ही हुआ, किसी बहन महात्मा जी को याद कर रहे थे, तुरंत उनकी कॉल आ गई। अब कोई कहे कि तुझ पे गाड़ियाँ नहीं हैं, तुझ पे महल नहीं है, तुझ पे रिश्ते नाते कमज़ोर हैं तेरे, तो क्या करूँ? उधर मन के सूक्ष्म भाव जाते ही नहीं होंगे। नहीं तो इनके खजाने में कमी नहीं है, जो ये करते हैं वो अच्छा करते हैं, और ये लिखा हुआ है। मालिक ये जो चाहे वो दे सकते हैं, ये करता सिर्फ एक परमात्मा ही है। तो बच्ची ने तो बहुत अच्छी तरह से देखा है कि आत्मा की खुराक देने वाले संत महात्मा दासी तक पहुंच ही जाते हैं, निरंकार की चर्चा करने वाले पहुंच ही जाते हैं। ये जब हमें प्यास लगती है तो पानी से प्यास बुझ रही है और ना मिले तो कितने व्याकुल हो जाते हैं, छटपटाते हैं। इसी तरह से हमें अपने आत्मा की खुराक को भी बढ़ाना है। इसकी भी लगन हमें लगानी है परमात्मा की। हम दृष्टांतों की बातें करते हैं राजा जनक जी की, पूर्ण प्रभु प्यारे भक्त संत हनुमान जी की। और संत निरंकारी मिशन में हमें आज भी पूर्ण संत पूर्ण भक्त देखने को मिल रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं। संसार के भ्रम भुलेखों से हमें दूर होना है। हम सिर्फ और सिर्फ निज स्वरूप को पहचानने के लिए आए हैं, निज घर में बैठने के लिए आए हैं। ये आवागमन हमारा मिट जाए इसलिए आए हैं। माते गर्भ सबसे नरक है, सबसे बढ़कर नरक है। मालिक इस नरक से बचाया है हमें साकार सतगुरु जी ने। हर हाल में हमें सिर्फ और सिर्फ भक्ति करनी है और ज्यादा वैराग्य को बढ़ाना है। ज्ञान हमें यही तो मिला है कि तू परमात्मा का अंश आत्मा है, ये शरीर तो रथ मिला है। आत्मा रूपी कृष्ण इसको अपने में ही परमात्मा रूपी कृष्ण में मिला रहे हैं, और हम इस आत्मा की बात को ना सुन के मन को हावी कर लेते हैं, मन मत में चले जाते हैं। तो हमें मन मत पे अंकुश लगाना है। मन हमें गिराता है, और मन यदि हम रथवान कृष्ण के हाथों में सौंप देंगे तो ये हमें विजेता बना देंगे। समस्त इंद्रियों में मन ही चंचल है, मन पे ही काबू रखना है मालिक। वास्तव में जैसे भूख हमारी मिटी है, ऐसे सबकी मिटे। अतः साबुन साबुन कह के कपड़ा साफ नहीं होता है, रोटी रोटी कह के हमारी भूख नहीं मिटती है, सुख की बातें करके सुख प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अतः कर्म करने होंगे, कर्म करने होंगे। धन्य कर सकते हो, धन्य।
बोलिए सतगुरु माता